क्या जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो सबके लिए होती हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग इनको कर सकते हैं? तांत्रिक साधनाएं जो हैं सबके लिए नहीं होती हैं। सबका जो स्पिरिचुअल पाथ है अलग अलग होता है। नॉर्मल व्यक्ति अगर तंत्र साधना करता है बिना किसी गाइडेंस के करता है तो उसको हार्म दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। तंत्र साधना वही करेगा जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस मार्ग पर चलता है। कई लोगों से हमने ये भी सुना है कि जब वो साधना करते हैं माँ काली के तो उन्हें सपने आते हैं, तो ये चीज़ क्या है? देखिए, अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना के समय में क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। लाइक वो माँ काली की साधना कर रहे हैं, अब वो मंत्र चैंट करते रहेंगे। तंत्र और ब्लैक मैजिक में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? वो दोनों अलग अलग तरीकों से कैसे काम करते हैं? तंत्र में जो है एक एनर्जी का साइंस काम करता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं आप कोई एनर्जी या ऊर्जा को आप इन्वोक कर रहे हैं। अब मंदिरों में माँ काली को नींबू की मालाएं चढ़ती हैं, लौंग की मालाएं चढ़ती हैं, इलायची की मालाएं चढ़ती हैं, फ्रूट्स की मालाएं चढ़ती हैं। तो ये सारा पार्ट ऑफ रिचुअल्स है। लेकिन जब भी माँ काली का नाम आता है तो लोगों के मन में उनकी अलग अलग इमेज क्रिएट होती है। कोई उन्हें शक्ति के रूप में देखता है तो किसी के मन में उनको लेकर तंत्र याद आता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम माँ काली साधना के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा पिक्चरों के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से लोगों ने माँ काली की छवि को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं सभी तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, सभी सच्चाइयों के बारे में जानेंगे कि माँ काली की साधना के करते टाइम एक्चुअल में एक साधक को क्या क्या फील होता है और एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस उसे फील होते हैं उनके आज हम लाइव एग्जाम्पल के साथ मैम के साथ बात करेंगे। आज इसी साधना के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए हैं माँ काली कालका मसानी दरबार से कनिष्का शर्मा जी। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मैम से जानते हैं कि माँ काली की साधना करते टाइम एक्चुअल में इंसान को क्या फील होता है और उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। नमस्कार मैम। जय माँ, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैम आज जैसे तंत्र के एक और अध्याय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पिछले पॉडकास्ट को भी ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, जहाँ पे आपके बारे में हमने जाना कैसे आपने तंत्र की दुनिया में कदम रखा, कैसे का सब कुछ आपने स्टार्ट किया। आज फिर से तंत्र के टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो सबके लिए होती हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग इनको कर सकते हैं? देखिए, तांत्रिक साधनाएं जो हैं सबके लिए नहीं होती हैं। सबका जो स्पिरिचुअल पाथ है अलग अलग होता है। सबके जो मार्गदर्शक हैं अलग होते हैं। सबको जो गाइडेंस देते हैं उन सबका अलग मार्ग होता है। अच्छा, नॉर्मल व्यक्ति अगर तंत्र साधना करता है बिना किसी गाइडेंस के करता है तो उसको हार्म दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति को सिर्फ भक्ति और पूजन की तरफ ध्यान देना चाहिए, वही उसके लिए सही है। तो मैम इसमें नॉर्मल इंसान और जो ये तांत्रिक साधनाएं करता है उनमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इंसान नॉर्मल है और ये है वो साधनाओं के लिए बना है? हर व्यक्ति तंत्र साधना नहीं कर सकता है। तंत्र साधना वही करेगा जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस मार्ग पर चलता है। कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी, क्योंकि तंत्र के साथ क्या होता है, नियम होता है, डिसिप्लिन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है और तंत्र का नाम सुन के ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। तो हर व्यक्ति तंत्र करने के लिए नहीं बना होता है या इच्छुक नहीं होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का डर डेवलप करता है। मैम कई लोगों से हमने ये भी सुना है कि जब वो साधना करते हैं माँ काली के तो उन्हें सपने आते हैं, तो ये चीज़ क्या है? देखिए, अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना के समय में क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। ओके। तो उसके कारण आपको सपने आ सकते हैं, चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप हर सपने को आप एक डिवाइन साइन नहीं मान सकते हैं, हर सपने को आप एक डिवाइन गाइडेंस नहीं मान सकते हैं। अच्छा, और जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको उनके साथ भी सेम होता है? एक्सपीरियंस अलग है। जब आप साधना कर रहे हैं तो साधना में आपको अनुभव होते हैं, हाँ वही, ठीक है, वो अलग है। और सपने आकर के सपने के थ्रू कोई मैसेज आना वो अलग चीज़ है। कई लोगों को क्या होता है, कई लोग साधना करते हैं, अब लाइक वो माँ काली की साधना कर रहे हैं, अब वो मंत्र चैंट करते रहेंगे। कई लोग क्या होते हैं, मंत्र की तरफ ध्यान देते हैं और कई लोग क्या होते हैं कि अब वो मंत्र चलते चलते कई चीज़ों को सोचने लगते हैं। अच्छा। तो अब उस समय में जैसे विचार चल रहे होंगे, अब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव है, अब आप पर्टिकुलर पर्सन को पनिश करने के लिए सोच रहे हो या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके, जब आप रात को सोएंगे आपके सपने में वो चीज़ें रिलेट करेगी। तो अब आप उसको ये नहीं मान सकते ना कि आप ये साधना कर रहे हैं, तो वो साधना का तो उसमें दोष नहीं है। साधना आप एक किसी पर्टिकुलर भगवान की कर रहे हैं, किसी देवता की कर रहे हैं और उस समय विचार आपके चल रहे हैं कि वो मेरा शत्रु है, उसको मुझे पनिश करना है। अब इसमें साधना का कहाँ दोष है? मैम एक और माँ काली की साधना को लेकर जो लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है कि इसको करते टाइम लोगों को नॉनवेज खाना पड़ता है या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का कंजप्शन करना पड़ता है, तो ये क्या भ्रम है या फिर चलता है? ये भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो आदमी बिल्कुल ये नॉनवेज वगैरह नहीं छूता है वो भी माँ काली की साधना करता है। माँ काली की साधना सात्विक भी होती है और तामसिक भी होती है। अच्छा। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपको उसके लिए नॉनवेज लेना पड़ेगा या अल्कोहल कंज्यूम करना पड़ेगा, ये गलत है। अगर आप माँ काली की सात्विक रूप से साधना करते हैं, जिसमें माँ को आप फलों का भोग लगाते हैं, मिष्ठान का भोग लगाते हैं,
तो वो भी एक बहुत अच्छा वे है साधना करने के लिए, माँ की पूजा करने के लिए। ज़रूरी नहीं है ना उसमें आपको अल्कोहल देना ही देना है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको नॉनवेज देना ही देना है। मैम एक और चीज़ आती है जब साधना करते हैं तो दैट इज़ मंत्र जाप, जो कि आजकल इंटरनेट पर बहुत ऐसे ही लोग देते हैं एक दूसरे को मंत्र। तो क्या इन मंत्रों का इस तरीके से जाप करना ठीक है? देखिए, कोई भी मंत्र बिना जाने, बिना समझे, बिना उसका सही उच्चारण और बिना उसका मीनिंग जाने वो मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। पहले तो कोई भी पावरफुल मंत्र है आपको कहीं से उठा करके करना ही नहीं है। जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपके गुरु हैं, जहाँ से आपकी दीक्षा हुई है, तभी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से मंत्र खुद से उठा करके जाप करते हैं तो उन मंत्रों से क्या होता है, मंत्र जब आप करते हैं तो उनसे एनर्जी जो है जनरेट होनी स्टार्ट होती है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं, अगर आप मंत्र ऐसे ही जाप करते जाएंगे बिना गाइडेंस के करेंगे, अब आपको ये नहीं पता, क्योंकि कोई गुरु मंत्र देता है तो वो साधना वो पहले कर चुकता है जी। उसको साधना में कहाँ पर अप है कहाँ डाउन है सब कुछ पता रहेगा, तभी वो आपको वो चीज़ देगा। जी। अब आप अपने आप करेंगे तो अब आपको नहीं पता ना, ये तो फिर ये होगा कि आपको बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और बिना प्रॉपर जानकारी के आप एक रेसिंग बाइक चला रहे हैं जी। तो वो चीज़ नहीं कर सकते ना, वो कहीं ना कहीं आप गिरोगे, कोई ना कोई ऐसी घटना आपके साथ घटेगी, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है ना। अब आपको नहीं पता कोई एनर्जी अगर वो साधना करते करते इन्वोक हो गई, अब आपको नहीं पता आपको उसको शांत कैसे करना है, आपको उसको भोग क्या देना है, या वो आपके साथ जुड़ती है तो आपको उसके साथ काम कैसे करना है। बिल्कुल मैम, उसके लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अगर आप बिना गाइडेंस की कोई बड़े मंत्रों की साधना कर रहे हैं या कोई बड़ी 41 दिन की साधना छेड़ देते हैं, बड़ा मंत्र कोई बीज मंत्र ले लेते हैं, तो आपको वो मंत्र जो है कहीं ना कहीं मेंटली और एनर्जेटिकली दोनों तरह से आपको डैमेज कर सकता है। अगर मैम इस पॉडकास्ट को देखकर कोई इंसान के मन में आए साधना करने की, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, जब भी आप साधना करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, तो सबसे पहले आपको साधना करने से पहले अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करना होता है कि मैं इतने दिन की साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझको प्रॉपर इतने दिन इतना टाइम साधना को देना है। साधना, कोई भी साधना बिना नियम के नहीं होती है, बिना प्रोटेक्शन के नहीं होती है, बिना गाइडेंस के नहीं होती है। साधना करने में बुराई नहीं है, लेकिन जब तक आपको प्रॉपर साधना की जानकारी नहीं है तब तक साधना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और मैम ये साधना कितने चरण में पूरी होती है? देखिए, माँ काली की अलग अलग साधनाएं होती हैं, एक ही साधना नहीं होती, कई तरह की साधनाएं होती हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है जब भी आप साधना करते हैं, आप नए हैं साधना के क्षेत्र में, तो कभी भी आपको लंबी साधना नहीं उठानी है। पहले आप ऐसी साधना स्टार्ट करें जो 1 दिन की हो, उसके बाद 3 दिन पर जाएं। अच्छा, पहले 1 दिन की साधना कर ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट चरण में आपने 3 दिन की साधना की, फिर आपने 9 दिन की साधना की, 11 दिन की साधना की, 21 दिन की साधना की। स्टेप बाय स्टेप आप साधना करते जाएं। मैम हमने तंत्र के इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं, सब में ना एक ही बात कही जाती है कि तंत्र में जो नियम होते हैं या साधनाओं के जो नियम होते हैं वो बहुत अटूट नियम होते हैं, मतलब उनको तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि साधना के नियम कितने अटूट होते हैं? देखिए, साधना बिना नियमों की नहीं होती है। साधना क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आपको डिसिप्लिन जरूर रखना होगा, नियम से आपको बंधना होगा। देखिए, अगर आपने किसी साधना का संकल्प लिया है, ठीक है, कि मैं 21 डेज में ये साधना मैं पूरी करूँगा, और अगर आप 21 डेज के बीच में अगर आप साधना नहीं कर पा रहे हैं या आपको लगता है नहीं बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझको बीच में अब इस साधना को 21 दिन नहीं, मैं इस बारी ऐसा करता हूँ, मैं जो भी जिस देवी देवता की साधना कर रहे हैं उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ और ये साधना मैं भी 11 दिन ही करूँगा, तो कहीं ना कहीं वो आपका नियम टूटा, पहला। दूसरा, आपको पता है कि साधना में आपको नॉनवेज नहीं खाना है और आप खा रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आज खा लिया, कल नहीं खाएंगे। कई लोगों को मैं देखती हूँ, क्योंकि साधना जब होती है तो जहाँ आप जिस जगह साधना करते हैं वहीं आपको सोना होता है, लेकिन कई लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, उनको लगता नहीं यहाँ हम कंफर्टेबल नहीं है, साधना यहाँ की है लेकिन हम रूम में सो जाएंगे। या कई लोग साधना का क्या करते हैं कि उनको 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करके साधना करनी है, तो उतने टाइम तक वो नहीं बैठ पा रहे, वो आसन तोड़ देते हैं, लेग्स की मूवमेंट चेंज कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, या बीच में उनको ऐसा लगता है हम अब थोड़ा नींद आ रही है, चाय कॉफ़ी कुछ पी लेते हैं, उसके बाद बैठ जाएंगे। तो ये साधना का मजाक है। अगर आप इस तरीके से साधना करते हैं तो फिर वो साधना कभी आपकी फलीभूत नहीं होगी। साधना बिना नियमों की, प्रॉपर बिना डिसिप्लिन के आप नहीं कर पाओगे। मैम आपके पास आपकी कोई साधक का या कोई शिष्य का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ आपने ऐसा देखा हो कि साधक ने साधना बीच में छोड़ दी हो और उसके बाद में से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो? देखिए, मेरे एक शिष्य है, मैंने उनको साधना कराई थी। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, वो साधना करते करते, एक साधना में जब कोई लंबी साधना चलती है तो एक हम लोग क्या कहते हैं, जब आप उतने दिन की साधना कर रहे हैं, आप 11 डेज की साधना कर रहे हैं या 1 मंथ की साधना कर रहे हैं, तो 1 मंथ तक आपको अपने घर ही रहना है और पर्टिकुलर टाइम पर आपको बैठना है साधना में। ये नहीं कि आज आप 9 बजे बैठे, नेक्स्ट डे आप 10 बजे बैठ गए, फिर 11 बजे बैठ गए,
ऐसा नहीं होता। तो उनको साधना दी और उनको बोला गया कि अब आपको ये साधना इतने दिन में कंप्लीट करनी है। अब उन्होंने क्या किया, अब उनको लगा वो इतने मंत्र एक दिन में जाप नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने ना उस साधना को, मैं मॉर्निंग में 1 घंटा करता हूँ, मैं इवनिंग में 1 घंटा करता हूँ, इस तरीके से साधना करनी स्टार्ट की। और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि वो साधना छोड़ करके 2 और 3 डेज़ के लिए आउट ऑफ दिल्ली चले गए। अच्छा। उसके बाद वहाँ से आने के बाद थोड़ा उनका मन हट गया कि अब नहीं करते हैं, अब ऐसा है अभी ये सब वाइंड अप कर देते, 1 मंथ बाद करेंगे। अब ऐसा क्या हुआ, जो वो साधना कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी एनर्जी जुड़ी हुई थी जो कि एक छोटे बच्चे के रूप में थी। अच्छा। उन्होंने इन्वोक की, चौकियाँ सज गई, कुछ दिन साधना हो गई, हफ्ते 10 दिन हो गए, उसके बाद उन्होंने बिना उसका समर्पण करे, बिना साधना का विसर्जन करे वो अपना घूमने फिरने में मस्त हो गए। तो अब उनके घर में हर किसी को बच्चा दिखने लगा। अच्छा, सबको दिखने लगा। ठीक अच्छा। है, कभी जो साधना कर रहे थे, साधक थे, उनको दिखने लगा, कभी उनकी वाइफ को, कभी उनके और फैमिली मेंबर्स को बच्चा दिखना स्टार्ट हो गया। अब साधना बीच में ब्रेक किए, क्योंकि जो शक्ति तुमने इन्वोक की है वो तो पर्टिकुलर टाइम पर आएगी। अब आप उसको नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो परेशान करना शुरू करेगी। फिर उस साधना के दौरान में उनका नुकसान होना शुरू हो गया, उनके हेल्थ के इश्यूज बनने लगे। फिर वो मेरे पास आए, फिर मुझे जब बताया गया तो मैंने बोला आपने साधना ब्रेक की, इस तरीके से नहीं की जाती, आपको पहले तो जाना ही नहीं था। क्योंकि कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते ना, ये सारी चीज़ों को, जो इनके रूल्स है, जो इनके नियम है, वो आपको फॉलो करने होंगे। बिल्कुल मैम। तो नुकसान भी होता है। मैम, इस साधनाओं के जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट की तो आप बात कर रहे हो कि आते हैं, लेकिन किन किन लाइफ के एस्पेक्ट को ये मतलब इफेक्ट करते हैं, जैसे हेल्थ को करते हैं या फिर ज़्यादा फाइनेंस को? देखिए, अगर कोई साधक है तो सबसे पहले अगर उसने कहीं पर साधना में गलती की है, किसी शक्ति के लिए उससे गलती हुई है, तो उसकी हेल्थ वाइज उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। उसको उसके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको फिर कहीं ना कहीं अपनी गलतियां फील होने लगेगी कि उसने कहाँ पर क्या चीज़ें छोड़ी है। कहीं ना कहीं उसको क्लियर साइंस मिलने लगेंगे कि यहाँ आप रॉन्ग थे, ये जगह आपने जो किया है ये गलत है। और आपको फिर उसका फिर एक ये बनता है कि गलती तो उसने की है, अब उसको क्षमा अपराध, अपनी क्षमा याचना करनी चाहिए। ठीक है, और जो उसने गलती की है उसके लिए माफ़ी मांग के दोबारा से संकल्प लेके दोबारा से साधना में बैठना चाहिए। अच्छा मैम, एक और चीज़ अब यहाँ पे माइंड में आती है कि जब कोई इंसान के जैसे पहले से ही कोई नेगेटिव आदतें होती हैं, कुछ नकारात्मक सोचना या किसी लोगों के लिए नेगेटिव थिंकिंग रखना, तो क्या ये चीज़ें भी साधना को प्रभावित करती हैं? देखिए, ये साधना को इस तरीके से प्रभावित करती है, अगर आपका एंगर का इशू, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बात बात पे साधना चल रही है आपकी और घर वालों से लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, साधना चल रही है, आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और देवी की साधना कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है कि आप उसी टाइम पर साधना के दौरान आपको एडिक्शन है, आप दारू भी पी रहे हो, सिगरेट भी, स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो वो चीज़ें दिक्कत करेंगी। और इसके अलावा आपने साधना की है और आपके मन में ये भाव है कि मैं साधना तो कर रहा हूँ लेकिन ये मंत्र मुझे सिद्ध हो गया ना, तो मैं जो किसी से मेरा झगड़ा चल रहा है, किसी से मेरे को प्रॉब्लम है, मैं इसको सबक सिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन गलत हो गई है। अच्छा। तो मंत्र तो सिद्ध होगा, लेकिन जो आपका जो एक स्पिरिचुअल पाथ है, वो आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, वो आपकी बहुत स्लो हो जाएगी। अच्छा, मतलब इंटेंशन मैटर करती है। इंटेंशन बहुत मैटर करती है, इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए और प्योर होनी चाहिए। लेकिन मैम, जो लोग साधना करते हैं, जैसे हमने सुना है कि किसी भी चीज़ की अगर वो साधना करते हैं तो वो ना किसी डिमांड के लिए करते हैं। देखिए, साधना अगर आप कोई पर्टिकुलर मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, या कोई वशीकरण का मंत्र कर रहे हैं, या कोई मारण का मंत्र आप, या कोई उच्चाटन का मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, तो उसमें आपकी इंटेंशन क्लियर है कि ये मंत्र सिद्ध हो जाए, मुझे इस मंत्र को आगे उच्चाटन के लिए यूज़ करना है, या ये मंत्र मेरा सिद्ध हो जाए, मुझे आगे वशीकरण के लिए यूज़ करना है, या जो ये मंत्र मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ये मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए, इसको मैं किसी के मारण में प्रयोग करूँगा। तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन डे फर्स्ट से क्रिएट थी। अब आप कोई साधना कहीं, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति की साधना होती है, उसमें आप धन की इच्छा रखते हैं, तो उसमें आप संकल्प क्या लेंगे कि मुझे अक्षय धन लाभ प्रदान करें। कुबेर जी की साधना में यही मांगेंगे, तो यहाँ पर आपकी इंटेंशन क्लियर है। मैम, आप इतने साधकों को, इतने शिष्य हैं आपके, उनको आप इतनी साधनाएं करवाते हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ हो या आपके साधकों को हुआ हो कि उन्होंने किसी साधना को एक्सपीरियंस किया हो लाइव? देखिए, हर साधना में कोई ना कोई अनुभव और एक्सपीरियंस शक्ति जरूर देती है। जो भी साधक होता है उसको शक्ति जरूर बताती है। मैंने लास्ट ईयर मेरी एक साधिका है, उनको मैंने योगिनी साधना कराई थी। तो अभी योगिनी साधना करते करते जब उनका हो गया, मतलब वो उनकी एक ही दिन की साधना थी। अच्छा। तो जब उनको साधना करते करते 2 से ढाई घंटे हो गए, तो एकदम उन्होंने आंखें खोली, उनको ऐसा फील हुआ सामने एक बहुत सुंदर लेडी उसके बैठी हुई है और 1 या 2 फुट के डिस्टेंस पे, और वो उनको आंख डाल के देखे जा रही है। अच्छा। तो अब एकदम से अगर कोई शक्ति दिख जाए या कोई ऐसा साधना करते करते बिल्कुल उस रूम में बिल्कुल कोई भी नहीं है, अकेला बंदा बैठा हो और उसको कोई चीज़ दिख जाए, तो पहली बार में डर होता है, डरेगा बिल्कुल। तो उनको थोड़ा डर लगा और
आगे वो ये भूल गई कि उनसे वचन लेने या उनसे बात करनी है, बस वो उनको देखती रही और वो उनको देखती रही और देखते देखते उनकी साधना कंप्लीट हो गई। अच्छा। इसके अलावा मैंने पीछे किसी को भैरवी साधना कराई थी, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा साधना में। वो साधना कर रहे हैं, जब वो 21 डेज की साधना थी, जब 20 दिन साधना को हुए तो जैसे साधना करते करते या मंत्र, जब आप मंत्र कोई भी मंत्र चैंट करते हो तो थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है 1 से आधे घंटे के अंदर आप उस मंत्र में खो जाते हो। ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद हो जाती है और आप मंत्र के अंदर खो जाते हो। तो उनके साथ ये जब चीज़ें होने लगी और आधे घंटे बाद उन्होंने आँख खोल करके देखा तो उनकी प्लेट में जैसे भोग रखते हैं, हम ऑफरिंग्स रखते हैं देवता के लिए, भोग रखा था। उसी एक ही थाली के अंदर, उसके अंदर दिया भी जल रहा है, धूप भी जल रही है। जब उनकी आंखें खुलती है तो दिया दूसरे साइड में चला जाता है और जो भोग जहाँ रखा था वो दूसरे डायरेक्शन में थाली से निकल करके चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो साधना में बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं। साधना में शक्तियाँ प्रत्यक्ष होकर के वचन भी दे जाती हैं। मैम, तंत्र की साधनाओं को लेकर लोगों में ना एक मिथ हो रहा है कि सारी साधनाएं शमशान पर ही होती हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, शमशान में जो साधना होती है बड़ी बड़ी तांत्रिक साधनाएं होती हैं, तांत्रिक रिचुअल्स वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक नॉर्मल गृहस्थ आदमी, एक नॉर्मल व्यक्ति को इस शमशान में साधना करने की मुझको नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है। अच्छा। शमशान में साधना वही कर सकते हैं जिनको तंत्र के पथ पर आगे जाना है, और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो अपने घर पर ही नाम जाप कर सकता है, नॉर्मल भक्ति कर सकता है। तो एक गृहस्थ को मुझको ऐसा लगता है कि शमशान साधनाओं से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसको घर में नॉर्मल नाम जाप पे और भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। तो एज सच कुछ कंपलसरी नहीं है कि सारी तंत्र, क्योंकि तंत्र के नाम से ना दिमाग में शमशान घाट सबसे पहले आता है, तो लगता है कि सारी साधनाएं वहीं होती हैं। देखिए, सारी साधनाएं वहाँ पर नहीं होती हैं। वहाँ जो बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं वो वहाँ पर होती हैं। अच्छा, मतलब कुछ पार्ट जो होता है तंत्र का वो वहाँ परफॉर्म किया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं, इंटेंस होती हैं, वो शमशान में ही की जाती हैं। मैम, अब जैसे लोगों में ना बहुत एक मिसकंसेप्ट एक्चुअली तंत्र को लेके, उसकी साधनाओं को लेके, कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन अगर होता है तो किन परिस्थितियों में होता है? देखिए, तंत्र के बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि खतरनाक है। तंत्र खतरनाक नहीं है। अगर आप तंत्र को भलाई की भावना से करते हो, लोगों का अच्छा करने की भावना से करते हो, तो तंत्र बढ़िया है। अगर आप वही तंत्र को इस तरीके से उठा के करते हो कि आपको नेगेटिव करना है, किसी के लिए गलत करना है और आपको गलत एनर्जीज को इन्वोक करके उनको भोग प्रसाद दे करके दूसरे आदमी की बर्बादी करनी है, तो वहाँ वो आपको डैमेज करना शुरू होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप गलत प्रवृत्ति से, गलत भावना से चीज़ों को करेंगे, आज नहीं तो कल वो आपको भी बैकफायर करेंगे। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है तंत्र में आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। तंत्र को आपको एक अच्छे पर्पस से लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि मेरे पास देखिए काफ़ी सारे लोग आते हैं, कई लोगों का ये सवाल होता है कि तंत्र नहीं करना चाहिए, हमारे घर वाले डरते हैं। लाइक उनको लगता है कोई एक नींबू काटना है तो नींबू काटना भी एक बहुत बड़ा तंत्र हो गया। आप नींबू क्यों काट रहे हो? आप नारियल की भी बलि दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? ये गलत है, ऐसा नहीं होता। आप तंत्र में जरूरी नहीं है कि आप एनिमल सेक्रीफाइस करें। आप नारियल, अनार, नींबू और लौंग इत्यादि की बलि से भी आप तंत्र कर सकते हैं, लेकिन अच्छाई और भलाई की भावना से करें। और मैम, जैसे अगर कोई इंसान खुद से तंत्र सीखना चाहे बिना किसी के मार्गदर्शन के, तो क्या ये सेफ होता है? देखिए, तंत्र सीखने के लिए तो उनको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर नॉर्मल भक्ति करना चाहता है, जैसे कई लोग माँ काली से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जी, उनको लगता है कि मतलब माँ की हमें पूजा करनी चाहिए या मतलब हमें माँ से जुड़ना चाहिए, तो मुझको ऐसा लगता है फिर वो आपको भक्ति का मार्ग दिख रहा है तो आपको उसी पाथ पर चलना चाहिए। आपको नॉर्मल नाम जाप, चालीसा, स्तोत्र इत्यादि कर लेने चाहिए। लेकिन अगर आप तंत्र करना चाहते हैं तो तंत्र को आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको गुरु की और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, तंत्र में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप एनर्जी को इन्वोक करेंगे, अब कई लोगों को मैं देखती हूँ, कई लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हमने वहाँ पर ये देखा, ऐसा होता है, हम खुद से करके देखते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं आप ना उस समय में ना शक्तियों को टेस्ट कर रहे होते हो। तो तंत्र के मार्ग में या स्पिरिचुअल मार्ग में क्या रहता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है, आपकी समझने से पहले जिस शक्ति के लिए आप कर रहे हो वो समझती है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर लेंगे। अगर आप कोई चीज़ आपको पता है कि या तो आपके पास गाइडेंस भी नहीं है, सिर्फ आपको टेस्ट करना है, आपको फील करना है ऐसा होता है या नहीं होता है, तो वो चीज़ भी तो आपको फील करेगी ना फिर। मैम, और अगर जैसे कोई ऑनलाइन साधना या आजकल लोग देते हैं कि बैठ जाते हैं बस और फिर बोलते हैं कि आप ये सामान रखो, इसकी साधना आपको मिल जाएगी, तो ये सेफ होती है? मतलब लेनी चाहिए किसी को या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है। जिनसे आप ऑनलाइन साधना ले रहे हैं वो आपके गुरु हैं तो बिल्कुल सेफ है। अच्छा। क्योंकि अब आप एक साधना लेने के लिए बार बार, पहले वाला समय नहीं है ना कि आप एक, आज की इतने बिजी शेड्यूल होता है सबका, आज के समय में एक साधना लेने के लिए आप जाएंगे तो मुझको लगता है एक ये ईजिएस्ट वे एक्सप्लोर हुई है कि ऑनलाइन साधना मिल जाती है। अच्छा, मतलब सेफ है ये भी? सेफ है, लेकिन आप साधना अपने गुरु से ले रहे हैं, ओके। अपने मेंटोर की गाइडेंस पे कर रहे हैं, तो कोई हार्म नहीं है इसमें।
अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कोई इंसान जैसे अलग अलग गुरु से साधनाएं लेता है तो वो भी सेफ है, या मतलब गुरु चेंज कर सकते हैं? देखिए, गुरु एक होते हैं, आपने जो गुरु बनाए, लेकिन अब एक ही सब्जेक्ट आपको एक व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता है। जैसे जैसे आपकी स्टेजेस पढ़ती हैं, आप अलग अलग सब्जेक्ट चूज करते हो, तो एक ही पर्टिकुलर टीचर आपको नहीं पढ़ाता है। गुरु आपके एक होंगे, लेकिन मेंटर्स आपके कई सारे हो सकते हैं। मैम कई लोग क्या होता है जैसे तंत्र और ब्लैक मैजिक को एक ही समझते हैं। इवन मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि तंत्र और ब्लैक मैजिक एक ही होता है, लेकिन जैसे आपसे ऑफ कैमरा बात करी तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना सा एक मिसकंसेप्ट मेरा भी क्लियर हुआ। बट मैम ऑडियंस के लिए भी आप एक बार क्लैरिफाई करें कि तंत्र और ब्लैक मैजिक में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, वो दोनों अलग अलग तरीकों से कैसे काम करते हैं? देखिए, तंत्र में जो है एक एनर्जी का साइंस काम करता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं आप कोई एनर्जी या ऊर्जा को आप इन्वोक कर रहे हैं। ओके। ठीक है। और ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि आप उसका नुकसान करने के लिए, आप उसका बुरा करने वाली भावना से आप काम कर रहे हैं। आपकी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से आपकी दुश्मनी है, शत्रुता है, तो आप उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ब्लैक मैजिक करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को आप फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली डैमेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक जो है, तंत्र एक कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों ही अलग है। अच्छा, तो मैम ऐसा बोल सकते हैं इसको कि क्या ब्लैक मैजिक तंत्र की फैमिली से बिलोंग करता है? देखिए, ब्लैक मैजिक फैमिली तो तंत्र की ही है, बिलोंग वहीं से करता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक है। एक सिक्के के दो पहलू बोल सकते बिल्कुल, हैं। तंत्र में आप एनर्जीज के साथ काम करते हैं, एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हैं, आप उनकी साधना कर रहे हैं, आप एनर्जीज को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने साथ स्टोर कर रहे हैं। और ब्लैक मैजिक को आप इन्वोक करके उन्हीं शक्तियों को या अच्छा। उनसे मिलती जुलती शक्तियों को आप इन्वोक करके, भोग दे करके, प्रसाद दे करके दूसरे का अहित करने के लिए भेज रहे हो। अच्छा, मतलब इस प्रकार तो ये हुआ कि एक वाइट तंत्र है और एक ब्लैक तंत्र है। कह सकते हो। मैम जैसे लोग साधना करने बैठ तो जाते हैं, लेकिन मतलब उन्हें प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं पता होता, या जैसे कुछ लोग होते हैं साधना करते उठ जाते हैं, तो ये ठीक है? फिर उसके बाद में भी कुछ रिचुअल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है? देखिए, सबसे पहले जब आप कोई भी साधना करते हैं, तो आपको संकल्प लेके करनी होती है कि आप अपने इस कार्य के लिए साधना कर रहे हैं, इतने मंत्र, इतनी माला आप जाप करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जिन देवता की आप साधना कर रहे हैं, उनको आपको पंचोपचार पूजा वगैरह, आपको भोग वगैरह देना होगा, और उसके बाद आप साधना करेंगे। अब जब आप साधना करते हैं, तो साधना में आप मंत्र जाप कर रहे हैं। अब उस मंत्र जाप से जुड़ी हुई शक्तियाँ, उस देवता के गण वहाँ पर जरूर उपस्थित होते हैं। तो जब आपने साधना कर ली, आप समर्पण कर देते हैं कि आपने इतनी माला का जाप किया, इतनी आपने ये मंत्र चैंट किया, इसका समर्पण आप देवता को दे देते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, जो वहाँ पर जो शक्तियाँ उपस्थित होती हैं, उनके लिए आपको क्या करना होता है, एक मिट्टी के दिए में एक कपूर के ऊपर 2 लौंग जरूर देनी होती है, जिससे कि जो भी वहाँ पर शक्तियाँ उपस्थित हैं, उनकी शांति हो जाए, अच्छा। बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। हम्म। तो ये चीज़ की जाती है। मतलब जैसे साधना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करते करते उसे खत्म भी करना होता हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने जिनका आह्वान किया है, तो फिर आपको उनका विसर्जन भी करना होता है। बिल्कुल मैम। और अगर जैसे कोई इंसान छोड़ दे या भूल जाए तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? देखिए, ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आता, लेकिन ये है कि उसको रात को नींद नहीं आएगी, सपने में कुछ ना कुछ दिखेगा, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी, और थोड़ा भारीपन लगेगा बॉडी में। मैम कई जगह ऐसे देखा है और सुना भी है लोगों से कि ना जब माँ काली की साधना करते हैं तो एक नींबू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे सिंदूर के साथ में, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, माँ काली की साधना में लोग नींबू का यूज़ करते हैं एज एन बलि देते हैं नींबू की। तो उसको देने का एक विधान होता है। सबसे पहले आपको सिंदूर से जो है शक्ति कोण बना लेना है। वो एक उल्टा ट्रायंगल बनता है, बीच में उसके सिंदूर से बिंदी लगानी होती है। फिर आपको उसमें थोड़े फूल लेकर के माँ भगवती का आवाहन करना होता है, और उनको कहना होता है कि मैं आपकी प्रसन्नता हेतु ये सात्विक बलि मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करें। और जिस अस्त्र से, जैसे कई लोग खड़ग से, कई लोग चाकू से, जो भी आप बलि देने के लिए रखते हैं, उसका आपको सिंदूर से और चावल से पूजन करना होता है। और उसके बाद आपको नींबू को, जहाँ से नींबू को तोड़ते हैं, उस तरफ से नींबू को ऊपर रख के आपको एक झटके में उस नींबू को काटना होता है, और उसके बाद उसकी दोनों पार्ट्स में आपको सिंदूर लगा करके और उसके सराउंडिंग्स में 3 बार पानी से सर्कल बनाना होता है। मैम ये सिंदूर का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसकी देखिए, इम्पोर्टेंस माँ क्या काली है? को सिंदूर बहुत पसंद है, अच्छा। माँ काली को नींबू बहुत पसंद है। तो ये सारे रिचुअल्स माँ की प्रसन्नता के लिए, माँ की कृपा के लिए तो किए जाते हैं। माँ को लौंग बहुत पसंद है। ओके। कुछ ऐसे काम होते हैं लोगों के कि माँ की प्रसन्नता चाहते हैं, और कई अपने फेवर में कई चीज़ कराना चाहते हैं। तो कई लोग आप देखोगे मंदिरों में माँ काली को नींबू की मालाएं चढ़ती हैं, लौंग की मालाएं चढ़ती हैं, इलायची की मालाएं चढ़ती हैं, फ्रूट्स की मालाएं चढ़ती हैं। तो ये सारा पार्ट ऑफ रिचुअल्स है, लेकिन सबका मोटिव यही है कि कहीं ना कहीं माँ की कृपा उनको मिले, जो उनको प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम से बाहर आ पाए।
अच्छा मैम, एक और कॉन्सेप्ट आता है जब नींबू की बली की बात आती है तो कि नींबू सीधा कटना चाहिए, टेढ़ा कटना चाहिए, उल्टा कटना चाहिए, तो ये क्या देखिए, कॉन्सेप्ट है? नींबू को जब भी आप नींबू की बलि देते हैं तो नींबू में जो जहाँ से नींबू तोड़ा जाता है वो पॉइंट आपको ऊपर रखना है, अच्छा। तब वो नींबू काटा जाता है, सैलेड की तरह नहीं काटना। ओके। और उसके भी मंत्र होते हैं, तो वो मुझको नहीं लगता कि यहाँ पब्लिकली वो बताना रिक्वायर्ड है। मैम, माँ काली की जब साधना करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक साधक को फॉलो करनी चाहिए, जैसे ना बहुत सारी साधनाओं में हमने ऐसा सुना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक साधक को करनी ही करनी पड़ती हैं। अगर वो इंसान तोड़ देता है उन चीज़ों को तो उसको साधनाओं के काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे ब्रह्मचार्य एक होता है, उसमें काफ़ी सारी साधना में बोला जाता है कि उसे फॉलो करना चाहिए, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट काली साधना का भी है? देखिए, जब भी आप साधना करते हैं तो सबसे पहले अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो आपको लहसुन प्याज का भी त्याग करना होगा। अगर अच्छा। आपकी 9 डेज की साधना चल रही है तो 9 दिन तक आप लहसुन प्याज नहीं यूज़ करेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे। और इसके अलावा आपको ज़मीन पर ही लेटना होगा। आप जो बेड पर डेली लेटते हैं वो सारी चीज़ें नहीं, आप लेट नहीं पाएंगे। और जिस रूम में आपने साधना की है वहीं पर आपको रहना होगा। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हेयर कट नहीं करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, किसी के लिए गलत भावना नहीं लानी है। उस टाइम पर जो भी आपका जब तक की साधना चलेगी तब तक आप सिर्फ अपने मंत्र पर फोकस करेंगे और अच्छे विचार अपने रखेंगे। अच्छा मैम, जब तंत्र साधनाएं करते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं कि बताना नहीं चाहिए किसी को, कोई हाँ, देखिए, साधना करते हो ये तो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी आप साधना करते हैं, अगर आप उस साधना का बखान कर देते हैं तो वो साधना कहीं न कहीं आपकी ठीक से नहीं होगी। जब भी साधना करते कॉन्फिडेंशियल रखें, आपको अनुभव होते कॉन्फिडेंशियल रखें। ये सारी चीज़ें किसी को बताने की नहीं होती हैं। मैम, साधना के बाद में बता सकते हैं या फिर कभी भी नहीं? देखिए, बाद में आप बता सकते हैं, लेकिन जब वो एक साधना पीरियड चल रहा है उस टाइम पे अगर आपको शक्ति अनुभव करा रही है बहुत बड़े-बड़े, नेक्स्ट मॉर्निंग में आप सबको बताना शुरू कर देते हैं। अगर उस शक्ति को सबको ही बताना होता तो वो आप ही से क्यों कनेक्ट करती? बिल्कुल मैम। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच कनिष्का मैम, आज बहुत मज़ा आया आपके साथ जो काली साधना के ऊपर हमने बात करी है, तंत्र साधनाओं के बारे में इतना कुछ जाना, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। जय मां। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, जहां आप लोगों ने भी तंत्र साधनाओं के बारे में या काली माता के साधनाओं के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, या आपके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हुए होंगे। तो आप भी इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।